बहुत पसंद है। ओए नहीं टच यहाँ से पकड़ के ऐसे। और अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस आज का व्लॉग मैंने अपना ग्रॉसरी से स्टार्ट किया है और ये रात का टाइम है। और मेरा यही होता है, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ग्रॉसरी तब करूं जब मैं घर के सब काम वगैरह सब निपटा लूं, फ्री हो जाऊं, फिर मैं ग्रॉसरी करने जाऊं। तो ये रात का टाइम था, हम डिनर वगैरह से फारिग हो गए थे, तो उसके बाद फिर मैं ग्रॉसरी करने गई थी। और मैं ग्रॉसरी करने से पहले हमेशा लिस्ट बना लेती हूँ, या तो फ़ोन के अंदर मोबाइल में मैंने नोट में मैंने सब कुछ लिख लेती हूँ, और या मैं कोई लिस्ट बना लेती हूँ और साथ में टिक मार्क करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बंदा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बंदा भूल जाता है। तो इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, वरना मैं तो ज़रूर भूल जाती हूँ कि क्या लेना क्या नहीं। वैसे भी चलते फिरते काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं आपको कि जो आपने लेनी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र से नहीं गुजरती हैं। तो इसलिए लिस्ट बनाना बहुत बेहतर होता है और इजी भी हो जाता है। जैसे जैसे आप चीज़ें लेते जाते हो, आप उसको क्रॉस करते जाओ, तो बहुत आसानी हो जाती है इस तरह ग्रॉसरी करने में। तो बस यहाँ पे मैं कुछ वेजीज़ ख़रीद रही थी। जब हम स्टार्टिंग में आए तो हम ना फ्रूट्स खाते थे शौक़ से यहाँ के, और ना सब्ज़ियाँ मैं लेती थी। मैं बिल्कुल सब्ज़ियाँ लेती ही नहीं थी, क्योंकि टेस्ट ही हमारा नहीं बनता था। और लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि हम यूज़ टू हो गए हैं, टेस्ट भी डेवलप हो गया है, तो अब ले लेते हैं। वरना मुझे ना धनिए में से ना पुदीने में से कोई खुशबू ही नहीं आती थी, लेकिन अब काफ़ी यूज़ टू हो चुके हैं। तो बस यहाँ मैं फ़्रोज़न आइटम्स की तरफ आई थी, और यहाँ पे मैं फ़्रोज़न आइटम्स में से कीमा लेती हूँ। और कीमा जो है मैं सिर्फ बीफ या चिकन का लेती हूँ। मटन का थोड़ी सी इसमें से स्मेल आती है, तो जिसकी वजह से मैं मटन का यहाँ से नहीं लेती हूँ। और जो फ्रोज़न फ्राइड आइटम्स हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही आजकल, क्योंकि बच्चे बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर टाइमली बच्चों को खाना आप दे दें, जिस तरह घर में जो भी रोटी सालन चावल वगैरह जो भी बना हुआ हेल्दी फूड, अगर टाइमली अब बच्चे वो खा लें, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो है फ्रोज़न आइटम की तरफ जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर बच्चे जो हैं, जो भी घर में बन रहा है खाना, दाल सब्ज़ी है, जो भी चिकन वगैरह जो भी बना रहे हैं, मटन, तो वही बच्चे खाएँ, तो वही हेल्दी है, ना कि फ़्रोज़न आइटम्स। आपने हाथों से भी तो बस यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और बस हम लोग बिल करा रहे थे। बस हमें ग्रॉसरी करते हुए घंटा एक तो लग जाता है, जिसमें हमारी वॉक भी हो जाती है। और बस इस तरह ही बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि छोटा जो है वो काफ़ी तंग करता है। वो अपनी मर्ज़ी से कभी कहीं चला जाता है, तो बस उसमें जो बड़े बहन भाई हैं ना, वो बहुत तंग हो जाते हैं। तो बस कभी कुछ उठाता रहता है, कभी कुछ। तो बस अभी हम ग्रॉसरी करके घर आ गए थे, और मुझे सबसे मुश्किल लगता है कि ग्रॉसरी जो है ना अपनी जगह पे लगाना। तो मैं सबको लगाती हूँ अपने साथ के मेरे साथ सब ग्रॉसरी समेटो। तो बस यहाँ पे हम सारी ग्रॉसरी समेट रहे हैं, लेकिन जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो मैं ऐसे थैलों में ही रखूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी वाला जो एरिया है ना वो सारा साफ़ करना है, अच्छे से उसकी क्लीनिंग करनी है। तो मैं फिर सुबह उठूँगी तो मैं उसको अच्छे से सब्ज़ी वाला एरिया जो साफ़ करके तो उसमें सब्ज़ी लगाऊँगी। तो अभी रात में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले काम यही करूँगी नाश्ते से पहले, तो फिर इजीली हो जाएगा। और बस फ्रिज का भी ये है कि मैं पूरी एक दफ़ा कभी भी मैंने साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रिज बहुत गंदी हो जाती है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी दूध की बोतल प्रॉपर बंद नहीं करते हैं, जूस की बोतल बंद नहीं करते हैं, तो वो अंदर जो है ना लीक होता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं किचन क्लोज़ करके बस हम सोने जाने लगे थे, क्योंकि छोटा बेटा बहुत ज़्यादा तंग हो गया था, उसको नींद आ रही थी। तो बस अभी बाकी जो रह गया है वो सुबह करेंगे।
और बस ये सुबह का टाइम था और मैंने सबसे पहले उठ के सब्ज़ी वाला एरिया बाहर निकाला है और देखिए उसकी कितनी गंदी हालत है। तो बस मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूंगी। और छोटे मेरे बेटे ने इसको तोड़ भी दिया है। वो जैसे फ्रिज खोलता है, बस उसका यही काम है, वो फ्रिज खोलता है और इसको पकड़ के इसके फ्लैप को हिलाता रहता है और इसका फ्लैप ही टूट चुका है। तो बस छोटे बच्चों के साथ ये चलता रहता है। लेकिन बस अब ये है कि मैं इसको वॉश करने लगी हूँ अच्छे से। मैं यहाँ बहुत मुश्किल लगता है मुझे सिंक में इसको वॉश करना, लेकिन बस फिर मैं यहीं पे वॉश कर रही हूँ। अपने कपड़ों की बुरी हालत हो जाती है, यहाँ पे कपड़े भी सारे गीले हो जाते हैं। तो बस आज मेरी डेंटिस्ट के पास आज अपॉइंटमेंट थी, जिसकी वजह से मुझे आज काफ़ी जल्दी भी थी, क्योंकि मैंने ये सब्ज़ी वाला एरिया वॉश करना था और सब्ज़ियाँ भी वॉश करनी थी और साथ में फिर मैं नाश्ता बनाना था, बच्चों को भी देना था, खुद भी करना था, फिर मैंने डेंटिस्ट के पास जाना था। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट था और काम बहुत सारे थे, तो इसलिए मैं जल्दी से बस ये सब काम फिनिश कर रही हूँ। वैसे तो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं वॉश करके थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि ड्राई हो जाए, लेकिन अभी मैं इसको साथ ही टॉवल लगा रही हूँ उसके ऊपर ताकि ये ड्राई भी हो जाए और साथ ही मैं सब्ज़ियाँ लगाऊँ और बस साथ ही मैं इसको फ्रिज में रख दूँ। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ वॉश कर रही थी और यहाँ पे मैं छोटी जो है बास्केट्स वो ख़रीदी हुई हैं जिसमें मैं ये रख देती हूँ सब्ज़ियाँ। और अभी जो धनिया और पुदीना है वो मैं ज़िप लॉकर में रखूँगी। उसको मैं बटर पेपर के अंदर रैप करके, और डेली बेसिस पे रोज़ ही यूज़ करना होता है तो डेली बेसिस पे मैं उनका बटर पेपर चेंज करती रहूँगी, वरना वो पूरा का पूरा वो गीला हो जाता है। तो डेली बेसिस पे मैं उसका बटर पेपर जो है जब यूज़ करूँगी तो मैं न्यू बटर पेपर लगा दूँगी। तो बस मैंने खाने वाली सब्ज़ी कोई ऐसी ख़रीदी नहीं थी, सिंपल हुई धनिया पुदीना टमाटर वगैरह हरी मिर्चें थी, क्योंकि मैं जब सब्ज़ी लेके आती हूँ और मैं उसको फ़ौरन काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। जिसमें भिंडियाँ हैं वो भी मैं काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, पालक है, ये चीज़ें और करेले हैं वो मैं काट के ज़िप लॉकर में मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं वीक में 2 दफ़ा सब्ज़ी इस तरह से मैंने डिवाइड किए होते हैं दिन, एक दिन दाल होगी, एक दिन मटन चिकन, इस तरह से मैंने डिवाइड किया होता है। तो इसलिए सब्ज़ियाँ सिर्फ मैं 2 तरह की एक हफ़्ते में लेके आती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेके आती, फिर आपको पता पड़ी हुई ख़राब हो जाती हैं। तो बड़ा इजी रहता है, आसानी रहती है। और साथ में जो टमाटर हैं जो मैं देख रही थी जो सॉफ्ट हुए हैं ना, उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि मैं फ्रोज़न जो है ना ये टमाटोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कभी कोई कढ़ाई वगैरह बनानी हो कुछ भी तो ईज़िली ताकि इसके छिलके उतर जाएँ। जैसे हम एक दफ़ा वॉश करेंगे तो फ़ौरन से छिलके उतर जाएंगे। तो मैं इसलिए हाफ़ जो है टमाटर जो है ना उनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे बाकी सब्ज़ी मैं अच्छे से वॉश कर ली है। जो टमाटर थोड़े हार्ड थे वो मैंने नीचे रख ली हैं, क्योंकि वो जैसा डेली बेसिस हम सैलड्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो उसमें यूज़ हो जाएंगे। और ये गाजर भी जो है ये मैं चॉप करके तो इसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मैं बहुत जल्दी में थी कि बस इसके बाद मैंने नाश्ता भी बनाना था। और ये हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके, तो इसको भी इतना मैंने ड्राई इतना नहीं किया, बस मैंने अंदर रखा कि बस मैं जल्दी से काम मेरा ख़त्म हो। और जो सब्ज़ी वाला एरिया था जब मैं इसको वॉश करने लगी, नीचे पता नहीं कुछ ऐसा जमा हुआ था, वो साफ़ ही नहीं हो रहा था, कुछ काफ़ी हार्ड हुआ था ना। तो बस मैंने सोचा बस छोड़ो, अभी जितना साफ़ हो गया बस बहुत है, बस अब फिर देखी जाएगी। तो बस ये है मेरा सब्ज़ी वाला एरिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम सब्ज़ी लेके आऊँ, ताकि एक तो ओवरलोडेड भी ना हो मेरा एरिया और सब्ज़ी वाला एरिया, और दूसरा ये है कि ख़राब भी ना हो कुछ, और टाइमली हर चीज़ ख़त्म भी हो जाए। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा मेरे साथ लगा हुआ था, इसने भी साथ साथ सफाई करनी होती है, जो मैंने करना होता है साथ साथ इसने भी करना होता है। तो बस यहाँ मैं चेंज करने आ गई थी। मेरे कपड़ों की बुरी हालत हो गई थी, एक तो बहुत गीले हो गए थे वो साफ़ करते हुए। तो बस यहाँ मैंने चेंज किया फ़ौरन से, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना था। तो बस यहाँ साथ ही मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते के लिए मैंने सब्ज़ियाँ कुछ काट के रखी हुई थी, जिसमें टमाटर थे, प्याज थे और हरी मिर्चें थी। इसको मैं हल्का सा देसी घी के अंदर मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। फिर मैं थोड़ा सा मैश करूँगी, उसके बाद मैं 3 से 4 अंडे डाल दूँगी। और ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इंस्टेंट
इंस्टेंट ये बन जाता है। अगर आप एक रात पहले अगर ये सब्जियां वगैरह काट के रख दो तो सुबह भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और बहुत शॉर्ट टाइम में आपका बहुत ही मज़े का और हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। और बस यहाँ पे साथ में मैंने चाय भी रख दी थी और साथ में मैंने बच्चों का नाश्ता भी साथ ही तैयार करने लग गई थी, और ताकि मैं बच्चों का नाश्ता वगैरह उनको करा के उनका पेट फुल करके मैं जाऊँ, ताकि पीछे से किचन में ना जाते रहें कि हमें भूख लग रही है, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाती हूँ तो कुछ पता नहीं होता कि कितना टाइम लग जाए। और अभी मुझे पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, बस मुझे थोड़ी सी कैविटी हुई हुई थी। तो बस ये हमारा जो है ऑमलेट वो रेडी हो गया है। और बस इसके ऊपर मैंने हल्का सा चाट मसाला डाला था, ना नमक डाला था, ना कोई लाल मिर्च काली मिर्च डाली थी, सिर्फ चाट मसाला डाला था और बहुत ही टेस्टी बना था। ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है मेरी वीडियो को। और ऊपर आप धनिया चाहे तो स्प्रिंकल कर लें, या ऑरिगेनो है आपके पास पाउडर, वो चाहे तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। चीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ आप अपनी तरफ से भी एडिशन कर सकते हैं। और साथ ही मैंने स्लाइसेस गरम करी थी, जिसे ब्राउन ब्रेड में लेती हूँ साथ में। तो वाइट ब्रेड मैं नहीं लेती हूँ, वैसे कहते हैं कैलोरीज तो सेम होती हैं लेकिन फ़ाइबर जो है वो ब्राउन ब्रेड में ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो मिल्की ब्रेड ही खाते हैं क्योंकि थोड़ी मीठी होती है तो वो वही पसंद करते हैं। लेकिन मैं देसी घी वगैरह उनका अच्छे से लगा देती हूँ ताकि थोड़ा हेल्दी वे में खा लें वो। और बस चाय को भी मेरी कोशिश होती है कि 30 मिनट्स तक मैं खूब पकाती हूँ, क्योंकि मुझे सही कड़क चाय अच्छी लगती है। और इसको मैं सबसे पहले मेरी कोशिश होती है, जैसे मैं किचन में आती हूँ सबसे पहले मैं ऊपर चाय रखती हूँ क्योंकि उसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता जो था ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, और बस यहाँ हम बस बैठ के नाश्ता करेंगे सब, और फिर मैं डेंटिस्ट के पास चली जाऊँगी। और बच्चे जो हैं वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो वो घर पे ही रुकेंगे। और बस यहाँ पे जो मैंने ऑमलेट रेडी किया है उसको मैं फ्राई पैन के अंदर ही सर्व करूँगी, क्योंकि उसका खाने का मज़ा फ्राई पैन के अंदर ही है। अगर मैं इसको डिश आउट करती तो उसका बिल्कुल शेपलेस हो जाता, और इसको फ्राई पैन में ही खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस यहाँ पे मैं डेंटिस्ट की तरफ निकल पड़ी थी, और मेरी बस कैविटी थी, लेकिन कैविटी जो थी वो फिर रूट कैनाल मेरा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इवन घर पे आई तो मैंने कोई टैबलेट वगैरह कोई पेन किलर वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि अब तो उन्होंने मेरे अंदर ही कोई ऐसी टैबलेट रख दी थी, या कोई ऐसी उन्होंने मुझे ट्यूब लगा दी थी जिससे मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। ना मैंने एंटीबायोटिक ली, कुछ भी नहीं लिया, ना मैंने पेन किलर ली, तो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, ना बाद में हुआ ना ड्यूरिंग प्रोसेस के हुआ। तो बस यहाँ मैं घर आ गई थी। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं मिल्क शेक बनाती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी मैं स्ट्रॉ से पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने 1 आवर का गैप देने को बोला था कि 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। तो बस 1 घंटे के बाद मैंने सोचा कि केले जो थे वो ख़राब हो रहे थे, वैसे तो अंदर से इतने ख़राब नहीं थे, तो मैंने सोचा शेक बनाती हूँ, बच्चों को भी दे देती हूँ, ख़ुद भी पी लेती हूँ। तो बस शेक जो है मैं ठंडा पीती हूँ और बच्चे भी ठंडा पीते हैं, तो खूब आइस वगैरह डाल के मैंने इसको ब्लेंड किया है। सिर्फ मैंने केला डाला और दूध डाला, खजूरें भी मैं डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने खजूरें ऐड नहीं की थी।
तो उसे अच्छे से उसको ब्लेंड करके मैंने बच्चों को भी दिया और मैंने खुद भी पिया। तो आज पूरा दिन मैंने अपनी डाइट जो थी बिल्कुल लाइट रखी थी, बिल्कुल सॉफ्ट रखी थी कि दांतों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़े, मुझे कुछ सख्त चीज़ सब चबानी नहीं पड़े। तो बस ये रात का टाइम था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए ओट्स बनाती हूँ। तो मैंने 1 से 1.5 कप दूध लिया था, उसमें मैंने ओट्स ऐड कर लिए थे और बिल्कुल बहुत ही मज़े का था, बिल्कुल खीर जैसा टेस्ट आ रहा था। और मैंने शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने एंड में हनी ऐड कर लिया था जब ये रेडी हो गया था। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक किया था और इलायची पाउडर मैंने ऐड कर दिया था टेस्ट के लिए। तो बहुत ही मज़े का बिल्कुल खीर वाला फ्लेवर आ रहा था और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने कभी नहीं इस तरह से दूध में डाल के नहीं मैंने खाया, मैं तो कभी ऑमलेट वगैरह में डाल लेती हूँ, लेकिन इस तरह से मैंने दूध में डाल के नहीं खाया, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस ये मैंने खाया अंदर हनी ऐड करके। और क्योंकि मुझे आज के दिन का मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा लाइट लूँ, क्योंकि थोड़ा चबाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने लाइट सी अपनी ये डाइट रखी आज के दिन की। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी आज अपॉइंटमेंट भी आपके साथ शेयर करूं और मैंने दिन में क्या डाइट ली। जब आपके ऐसे रूट कनाल वगैरह हो तो आप क्या डाइट लो, कोशिश करें बिल्कुल लाइट डाइट लें।